हेमंत बिस्व शर्मा की अभी जिस तरह से हाईकोर्ट में किरकिरी हुई और जिस तरह से हाईकोर्ट के जज ने उस जगह को जिस पर से मुसलमानों को बेदखल किया है, जहां पर बुलडोज़र चलाया गया है, और इस मामले को लेकर जिस तरह की टिप्पणियां की और काफ़ी सुर्खियों में ये पूरा मामला रहा, उसके बाद से ऐसा लगता है कि हेमंत बिस्व शर्मा पूरी तरह से पगला गए हैं। मौलाना महमूद मदनी पर इस तरह की टिप्पणी करते हुए वो नज़र आए पब्लिक प्लेटफॉर्म पर कि अगर मौलाना महमूद मदनी मेरे सामने आ गए तो मैं उनको बांग्लादेश भेज दूंगा। आप हिम्मत देखिए इन भारतीय जनता पार्टी के इन नेताओं की कि किस तरह से मुसलमानों को, वो भी एक ऐसे शख्स को जो देश की सबसे बड़ी मुस्लिम जमात कहा जा सकता है, देश की सबसे बड़ी तंजीम कहा जा सकता है मुसलमानों की, अगर आप कैडर के हिसाब से देखते हैं तो बड़ा उनको मानने वाले देश के अंदर, न सिर्फ देश में बल्कि आसपास के कंट्रीज़ में भी जमीयत को मानने वाले बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। और जमीयत उलमा हिंद की अगर मेंबर्स की बात करें तो वो बहैसियत मेंबर्स भी देश की सबसे बड़ी जमात है। लेकिन एक जमात के अध्यक्ष के ऊपर इस तरह का टिप्पणी करना, वो भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर, सरेआम मौलाना को बांग्लादेश भेजने की धमकी देना, ये दर्शाता है कि किस तरह से ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये संघी लोग पगला गए हैं। इनकी दिमागी हालत पूरी तरह से ख़राब हो चुकी है। मौलाना महमूद मदनी ने सिर्फ इतना कहा था, जिस तरह से 3000 एकड़ ज़मीन एक सीमेंट के प्लांट को देने की बात कही गई और उसको लेकर के जिस तरह से मुसलमानों को उजाड़ा गया, उन मुसलमानों को जो यहाँ पर कई सदियों से रह रहे थे, उनके पास तमाम तरह के पेपर्स हैं। एनआरसी जो हुआ था असम में, उसमें उनको बाकायदा एनआरसी सर्टिफिकेट्स दिए गए हैं। उनके पास वोटर कार्ड है, आधार कार्ड है, बिजली के कनेक्शन थे, पानी के कनेक्शन थे, तमाम तरह के वो हाउस टैक्स जमा किया करते थे। लेकिन उसके बावजूद अचानक सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को पामाल करते हुए, उनको नज़रअंदाज करते हुए यहाँ पर बुलडोज़र चला दिया जाता है। तो मौलाना महमूद मदनी की जो तंजीम है जमीयत उलमा हिंद, उनकी मजलिस आमला हुई और मजलिस आमला में एक करारदाद पास की गई जिसमें यह कहा गया कि हेमंत बिस्व शर्मा को सस्पेंड किया जाए, उनको बर्खास्त किया जाए। ये अपील उनके ज़रिए राष्ट्रपति से की गई, ये अपील उनके ज़रिए वहाँ के गवर्नर से की गई। और इस अपील से हेमंत बिस्व शर्मा इतना ज़्यादा पगला गया, इतना ज़्यादा बौखला गया कि पब्लिक प्लेटफॉर्म से मौलाना को बांग्लादेश भेजने की धमकी देता हुआ वो नज़र आया। तो असम का मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने जमीयत उलमा हिंद को कांग्रेस की बी टीम बताते हुए जमीयत के प्रमुख मौलाना महमूद मदनी को पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस जमीयत की बी टीम है, असम का मुख्यमंत्री असम की जनता चुनेगी, जमीयत नहीं। लेकिन कांग्रेस कोई बयान नहीं दे सकती। जब सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट जगी रोड में आया था तब मल्लिकार्जुन खड़गे ने आपत्ति जताई थी और असम कांग्रेस ने उनके समर्थन में आवाज़ उठाई थी। बिस्वा ने आगे कहा कि असम की कांग्रेस अज्ञात लोगों की सरदार है, वे अज्ञात लोगों के साथ रहना चाहते हैं। अज्ञात का मतलब यहाँ पर इस्तेमाल जो किया गया है उसका मतलब ये है कि घुसपैठियाँ हैं और घुसपैठियों को जो है वो शरण दे रही है कांग्रेस। ये घुसपैठी यानी विदेशी लोगों के प्रतिनिधि हैं। असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के साथ मिलकर हमारे अधिकारियों को बुलाकर धमकाया और अब वो कह रहे हैं कि असम के मुख्यमंत्री को बर्खास्त किया जाना चाहिए। असम की जनता फैसला करेगी। अगर मुझे जमीयत के अध्यक्ष महमूद मदनी मिल गए तो वो इस्लामी विद्वान मौलाना महमूद मदनी को बांग्लादेश भेज देंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मौलाना महमूद मदनी की अध्यक्षता में जमीयत की कार्य समिति ने बुधवार को असम में जारी बेदखली अभियान को लेकर चिंता जाहिर की थी और जिसकी वजह से 50,000 से अधिक परिवार बेघर हो गए हैं, जिसमें ज़्यादातर बांग्ला भाषी लोग हैं जिनको बांग्लादेशी बताया जा रहा है और उसमें बड़ी संख्या मुसलमानों की है। एक प्रस्ताव पारित करते हुए संगठन ने भारत के संवैधानिक प्राधिकरण, विशेषकर भारत के राष्ट्रपति और भारत के प्रधान न्यायाधीश से असम के मुख्यमंत्री को तुरंत हटाने और उनके खिलाफ नफरत फैलाने वाले भाषणों के लिए आपराधिक कार्रवाई शुरू करने का आह्वान किया था इस करारदाद के ज़रिए। और ये करारदाद जमीयत उलमा हिंद की बाकायदा जो बॉडी है उसके ज़रिए ये करारदाद पास की गई थी कि देश की जो सुप्रीम कोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और उसके साथ ही देश की जो राष्ट्रपति हैं उनको ज्ञापन दे करके उनसे ये अपील की गई, उनसे ये बात कही गई
कि ऐसे मुख्यमंत्री को तुरंत उनके पद से हटा देना चाहिए और उनके खिलाफ जिस तरह से वो नफरत की भाषा का इस्तेमाल करते हैं मुसलमानों के खिलाफ, वो मुसलमान जिनके पास तमाम तरह के पेपर, तमाम तरह के कागजात मौजूद हैं, उनको विदेशी घोषित किया जा रहा है, उनको बांग्लादेशी बताया जा रहा है, उनको घुसपैठिया बताया जा रहा है और सिर्फ एक बड़ी कंपनी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये सारा खेल चल रहा है। हेमंत विश्व शर्मा के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा, इनके ऊपर करप्शन के ज़बरदस्त चार्जेस लगे हुए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री होने के कारण ये बचे हुए हैं। पहले कांग्रेस में हुआ करते थे, लोग इनको बड़ा सेकुलर लीडर कहा करते थे, लेकिन सबसे ज़्यादा जहर अगर किसी शख्स के ज़रिए आजकल उगला जा रहा है भारत में, तो वो यही वो शख्स है जो मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहा है।